है और जो हमें पता था वही आया है, क्योंकि लड़ाई गुजरात में चल रही है। अब इस लड़ाई को गुजरात से बाहर लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। स्वाभाविक है गुजरात से लड़ाई बाहर आती हमारी जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये तो आगे भविष्य के सवाल है, नहीं मिली तो क्या होगा। तीस्ता को रात को उसकी बेल रिजेक्ट करके हाई कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट जाग रहा था ये देखने के लिए कि देश में कानून जिंदा रहे, न्याय हो, राहत मिली या नहीं मिली। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें जो है दबाव में संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रखकर लोकतंत्र की हत्या करके फैसले हो रहे हैं, लेकिन लड़ रहेंगे। हमारा ये फैसला राजनीति से प्रभावित आपको लग रहा है, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि आपको ये उम्मीद थी कि इसी तरीके का फैसला सामने आएगा। देखिए, मैं फिर कहूंगी फैसले गुजरात के अभी चार दीवारी के भीतर हुए हैं और हमें मालूम है कि कानून ताक पर रख दिया गया, संविधान ताक पर रख दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हमें मालूम था। लेकिन अब ये लड़ाई गुजरात की चार दीवारी से बाहर निकलेगी और सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक जब पहुंचेगी तो न्याय होगा, न्याय होगा। जीत राहुल गांधी की ही होगी। छत्तीसगढ़ में मोदी जी गए हैं आज और उन्होंने कहा है कि मैं करप्शन से लड़ रहा हूँ और जनता जानती है करप्शन कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ क्यों गए? क्योंकि इस साल चुनाव है वहां पर। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, लेकिन मणिपुर 60 दिन से जल रहा है। जिस राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता ले ली वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो मणिपुर जाते हैं, राहत कैंपों में जाते हैं, जख्मों को देखते हैं, मलहम लगाते हैं और वहां की गवर्नर को मिलकर सच्चाई बताते हैं। भाजपा बौखला गई है कि जहां प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए तो उनकी प्राथमिकताओं पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनावी राज्य नहीं, मणिपुर होना चाहिए था। देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरता रुपया होना चाहिए था, उस पे वो मौन है। जी राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं डरूंगा नहीं, बिल्कुल पूरे जीवन के लिए मेरी सदस्यता को आप रद्द कर। बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से चुनौती देंगे? एक तरफ भाजपा जो पीएम मोदी ही चेहरा काफी है, दूसरी तरफ आपके लिए मुश्किल। यही सवाल हिमाचल में पूछा गया, चुनौती कैसे देंगे? डबल इंजन की सरकार को हराना मुश्किल है, हारी या नहीं? जनता ने हराया। कर्नाटका आ जाइए, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी सारे काम छोड़कर वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय मणिपुर भी जल रहा था, सेम समय पर। क्या नतीजा हुआ? औंधे मुंह आकर भाजपा कर्नाटका में गिरती है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपका पूरा तेलंगाना और आपके मिजोरम में चुनाव है। 5 महीने में 5 राज्यों में जनता इन्हें सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता चाहती है। तो स्मृति ईरानी ने कहा तो सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी राजनीति करने गए। सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, है ना, जो प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, शांति की अपील नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, राजनीति उन चुनाव यहाँ पर तंज कसाएंगे जहाँ चुनाव है ना। सेंसिटिव होना चाहिए, मुद्दा सेंसिटिव है। मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को मलहम की जरूरत है। तो हमारे पास वो नेता है जिसमें संवेदनाएं हैं, जो दर्द को समझता है। अलका जी, बीजेपी यहाँ पर भी चुटकी ले रही है, बेचारा पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस। अब इस तरीके के बयान बीजेपी नेता दे रहे हैं। शर्म आती है। वो ये भाजपा है जो 9 साल से सत्ता में बैठी हुई है, जिसकी जवाबदेही अब देश के प्रति है कि आपके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, खामोश रहते हैं, सिर्फ चुनावी प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। कहते तो कि प्रधानमंत्री आपके भी है, मेरे भी हैं, पर वो प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाते हैं जब वो चुनावी राज्यों में जाकर खाली भाजपा का प्रचार करते हैं, देश की बात नहीं कर रहे। जहाँ 2024 चुनाव है, मोदी जी 2047 तक की बात कर रहे, कह रहे हैं 23 में ऐसा काम करके जाओ कि 47 में कोई भी प्रधानमंत्री वो 23 के काम याद करे। देखिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की एक मजबूत नींव रखी, जिस नींव को खोखला करने का काम 9 साल से संघ भाजपा की सरकार कर रही है। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी कि इस देश की जो नींव है, फाउंडेशन है, बहुत मजबूत है। इसे खोखला करने का काम धर्म और जातियों के नाम पर भाजपा कर रही है। भाजपा बौखला गई कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा होती है, कामयाब यात्रा होती है, उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी रुक नहीं रहे हैं। तो भाजपा की बौखलाहट है, जो काम भाजपा। एक ही विचारधारा, भ्रष्टाचार, ये पीएम मोदी ने आज सुबह का। अजीत पवार का नाम सुना है? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? 70,000 करोड़ का घोटाला है। और अगले दिन ही क्या हुआ? उस अजीत पवार को महाराष्ट्र में गठबंधन में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई, है ना। तो ये दोहरे चरित्र प्रधानमंत्री जी अब चलेगा नहीं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप ये नहीं बता पा रहे कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ आपका तो नहीं है। हम पूछ रहे हैं किसका है? आप बताने की बजाय, जांच करने की बजाय आप भाग रहे हैं संसद से। आपने राहुल गांधी जी देखा, आपने ढोंग और तमाशा किया, पार्लियामेंट नया उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी सत्र कहाँ हो रहा है? मानसून का पुराने में होगा। लेकिन अब वो लोग साथ आ रहे हैं जो पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसा करते थे।
विपक्षी एकता पर भी निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी। नहीं, किसको कोसते थे? वही तो हम कह रहे हैं, अजीत पवार मोदी जी को, मोदी अजीत पवार को। और ये पार्टियां तो इन्हीं की थी ना। शिवसेना किसके साथ थी? शिरोमणि अकाली दल किसके साथ था? पीडीपी के साथ सरकार जम्मू कश्मीर में किसने बनाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ये सब लोग तो इन्हीं के साथ थे ना, जो इनका साथ छोड़ गए हैं। मैं फिर कहूंगी, ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। इस देश के संविधान, लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है। आज हमला हो लोकतंत्र पे हो रहा है। अगर इस पे हम चुप रहेंगे तो अगला बार आप पे किसी पे भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रही। 8 साल रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं राहुल गांधी को किसी आरएसएस नागपुर के संघ मुख्यालय से हिंसक गोडसेवादी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वो गांधी का खून है, उसमें डीएनए टेस्ट करेंगे तो इनमें गोडसे का खून पाया जाएगा और राहुल गांधी में गांधी का डीएनए है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे बिना डरे आगे बढ़ रहा है और भाजपा बौखलाई हुई है। लेकिन अगर यही सजा बाहर रही तो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। नहीं, क्या होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज क्या हुआ है? आज गुजरात की हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें उम्मीद थी यही फैसला आएगा। जब तक गुजरात के भीतर मामला चलेगा हमें ऐसे ही फैसलों की उम्मीद थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर, ईडी पर, ईडी ने अजीत पवार पे रेड की, 5 मंत्रियों पे रेड की। जेल होना था, कहाँ है? भाजपा पे। ईडी खामोश क्यों है? क्यों नहीं अरेस्ट करती अजीत पवार को? प्रधानमंत्री जी ने कहा ना 70,000 करोड़ का। तो इस बात को मान लीजिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं। अच्छा, मुझे याद दिलाइए, आपको याद होगा आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ कि 5 मुख्य न्यायाधीशों ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, उस पर दबाव है। ये मैं नहीं कह रही कि हम अदालतों पे भरोसा नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन बीजेपी कैसे गए उनके ऊपर कैसे यौन उत्पीड़न का मामला चलाया, राफाल में क्लीन चिट ली और उसके बाद यौन उत्पीड़न का मामला वापस हो गया और उन्हें राज्यसभा से नवाजा गया। और आप कहते हैं, आप हमें कह रहे हैं हम शक कर रहे हैं। फैसले को चीजें पानी की तरह। फैसले को स्वागत योग्य निर्णय बता रही है। तो स्वागत करिए इस फैसले का बीजेपी सरकार। बीजेपी स्वागत कर ले, लेकिन बात यह, सच्चाई ये है कि उसे मालूम है जिस आवाज को वो खामोश करना चाह रही थी वो खामोश हुई नहीं रही है। राहुल गांधी सारे हथकंडे अपना लिए, सदस्यता ली, बंगला लिया, सुरक्षा ली, जेल भेजेंगे आप, लेकिन वो आवाज राहुल गांधी की जो लोकतंत्र के लिए, संविधान को बचाने के लिए है, संवैधानिक संस्थाओं को, वो खामोश नहीं रही। 55 घंटे याद है? साल होने वाला है। आज क्या महीना है? जुलाई है। पिछली, आपको याद होगा, मई और जून में राहुल गांधी जी को ईडी ने 55 घंटे बुलाया, पूछताछ की। क्या हुआ? साल होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा होती है, सड़कों पे राहुल गांधी निकलता है और भाजपा की, ईडी की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस है। नेशनल हेराल्ड कब की? 1921 की। मामला कांग्रेस के ऊपर है। कब से है कांग्रेस? 137 साल से। राहुल गांधी जी कब से राजनीति में है? कम से कम उनको भी 2 दशक से अधिक हो रहा है। हम कुछ नहीं कर पाए 9 साल में, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। 9 साल पूछना चाहते हैं, कम पड़ गए 9 साल। 9 साल में अगर आपकी नीयत होती और आपके पास सबूत होते तो 9 साल में फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलाकर आप दोषी करार देते। आपने राहुल गांधी जी को एक झूठे मानहानि के केस में, कि नीरव मोदी को, ललित मोदी को गाली कैसे दी, चोर कैसे कहा, मोदी जी ने अपने ऊपर ले लिया। और राहुल जी की सदस्यता, जो आजादी के 75 सालों में अपने आप में एक लौता मामला है। 75 सालों में कभी नहीं हुआ कि मानहानि के दावे में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता जाती हो। क्या अब आप इस लड़ाई को जनता के बीच जाकर लड़ने वाले हैं? क्या जनता के बीच राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी दिखने वाली है? हम दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने हमें 5 महीने देखा, आपने हमें कर्नाटका में देखा जीतते हुए, अब आप हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में देखेंगे। और 5 महीने में 5 राज्यों में ये पंजा, जो डरो मत का एक साइन है, वो इन्हें हार की तरफ ले जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अलका लांबा जी हमारे साथ थी, जिनसे बात कर रहे थे। और